स्टेशन पर कैसे सारे बच्चे देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन टॉम के आने के बाद सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। सारे लोग मॉन्स्टर में बदल चुके थे। साथ ही साथ नॉन्सी और जॉन पे अटैक करने वाले जान बचाते हुए कमरे के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है, लेकिन फिर भी वह भागता हुआ नैन्सी को बचाने के लिए आ रहा था। मॉन्स्टर इतना ज़्यादा बड़ा था कि वह दरवाजे को तोड़ सकता था, लेकिन वह फिर भी दरवाजे को तोड़कर अंदर नहीं जाता, बल्कि अपने आप नीचे लिक्विड बन के दरवाजे के रास्ते से दूसरी तरफ पहुंच जाता है। यह बच्चों के अंदर एल और माइक को पता चल चुका था कि यहाँ आसपास कोई ना कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसी के कारण सारे बच्चे नैन्सी को बचाने के लिए उसकी कमरे की तरफ भागते हैं। यहाँ पर एल देखती है अपनी आंखों के सामने कि वो मॉन्स्टर नैन्सी के ऊपर चढ़कर मारने ही वाली था। तभी एकदम से एल अपनी पावर का यूज करती है और उसके कमरे के अंदर जोर से इस मॉन्स्टर को धक्का देती है। चारों तरफ गिरने की तरफ मॉन्स्टर भागने लगता है और एल उसे उठाकर खिड़की की तरफ फेंक देती है। बच्चे नीचे आके देखते हैं कि आखिर एक मॉन्स्टर मॉन्स्टर क्या है। अब सब अपने आंखों के सामने देखते हैं कि वह एक लिक्विड के फॉर्म में बदलकर नीचे की तरफ शिविर के अंदर होते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। इसी के साथ अब ये चारों बच्चे को भी देखते हैं कि यानी कि एस्टिन, प्रोविन, एरिका, इन लोगों ने भी अपनी आंखों के सामने वही बड़े से मशीन देखे थे जिसे कि दूसरे दुनिया का दरवाज़ा खोला जा रहा था। इसके बाद पता था, रॉबिन को कुछ नहीं पता था, लेकिन रसियन को पता चल चुका था कि बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं। अब इन बच्चों को पकड़ने के लिए रसियन की पूरी आर्मी इनके पीछे लग जाती है। फिर वो मशीन के तरफ से नीचे उतरते हैं। फिर और एक टाइम पे तो ऐसा लगता है कि कहीं ये दूसरी दुनिया के अंदर ना चले जाए, लेकिन तभी ये वहाँ पर बनी एक दरवाज़ा के अंदर जाते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद करते ही वहाँ पे आर्मी आ जाती है और वो एरिका के साथ यहाँ से भागने ही वाला था। लेकिन स्टीफो कहता है कि जल्दी आओ, लेकिन स्टीफन बच्चों की जान बचाने के लिए और मदद मांगने के लिए डॉस्टिन को यहाँ पे भेज देता है। कुछ बच्चे रशियन के हाथ पकड़े जाते हैं, लेकिन लैरी के कुछ समय पहले आपने बात सुनी होगा कि वो आप लोगों को पता नहीं होगा। कुछ दिनों बाद यहाँ पे पगली के लिए इवेंट होने वाला है, यानी कि इस पूरे शहर में पार्टी दी जाएगी जहाँ पर सिटी का हर एक मेंबर होगा। लैरी इसी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहा था। हालांकि इस टाइम पे यहाँ पे इसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं था, तभी उसे यहाँ पे वहीं रशियन सोल्जर मिल जाते हैं जो कि हॉपर के पीछे पड़े हुए थे। यह सोल्जर हॉपर के बारे में पूछते हैं कि आखिर वो कौन था और उसने तुमसे क्या क्या पूछा और उसे अब तक क्या पता है। लैरी को हालात के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन लैरी पुलिस इसी के साथ में स्मॉल के साथ में काफ़ी सारी ज़मीन भी रशियन ने खरीदी है। ये भी हॉपर्स को पता है। तभी सोल्जर बोलता है, हॉपर तुम्हारी जिम्मेवारी है, उसे तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। वह यहाँ का चमचा है, यहाँ का पुलिस वाला है। मुझे नहीं पता, किसी भी सूरत में उसे ढूंढ कर यहाँ पे लाओ। अब लैरी कहता है हम जो कुछ उसके बारे में पता है वो येलो कलर के कार लेकर भागा है। इस छोटे शहर के अंदर कितनी दूर तक जा पाएगा, वह बहुत जल्दी मिल जाएगा। तभी हम हॉपर को देखते हैं जो कि कार चोरी की थी और वो उस टाइम मूरी के घर पे छुपा हुआ था। यहाँ पर एलेक्स अलग भी नाटक कर रहा था। उसके पर्टिकुलर वर्कर ड्रिंक चाहिए थी, क्योंकि एलेक्स कोई भी चीज़ बोलने के लिए तैयार नहीं था। हॉपर मूरी को बार बार समझाता है कि उससे बोलो कि ये अपना मुंह खोलना शुरू कर, आखिर ये सारे के सारे यहाँ पे कर क्या रहे हैं। मूरी भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्सी बात नहीं मानता है। अब हॉपर को गुस्सा आता है और एलेक्सी को गर्दन से पकड़ता है और उठा के घर के बाहर लेके आता है और घर के बाहर बिक देता है। कहता है कि ये चाबी पकड़ो और यहाँ से भागो, तुम्हें अगर है इस इतनी हिम्मत तो भाग के दिखाओ। अंदर खड़े होकर सन अपने सर पे हाथ मारता है और कहता है कि तुमने अपने भागने वाले आदमी को रशियन की हाथों की चाबी दे दी और गाड़ी की चाबी दे दी, क्या वो भागेगा नहीं यहाँ से। और हॉपर कहता है कि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हमसे ज़्यादा वो डरा होगा।
क्योंकि इस टाइम में रशियन की आर्मी उसके ऊपर थोड़ा सा भी बिलीव नहीं करेगी, उसे देखते ही मार दिया जाएगा। अगर उसे खुद की जान बचानी होगी तो कभी नहीं भागेगा, लेकिन एलेक्सी उसी टाइम गाड़ी उठाता है और एक ही सेकंड में भागता है। जॉर्ज और मूरी कहते हैं वह भाग गया है, जल्दी बाहर जाके देखो। ये लोग जब बाहर आते हैं तो एलेक्सी भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी एलेक्सी का दिमाग बदल जाता है और वह वहीं पे रुक के चाबियां फेंक के घर के अंदर चला जाता है। तभी हॉपर को खुद की बात पे बिलीव होता है और चर्च और मूरी भी समझ जाते हैं कि हॉपर एलेक्सी का लॉजिक समझ गया है कि वह भी रशियन के लोगों से डरा हुआ है। यहाँ पे दूसरी तरफ डस्टबिन में तो एलिस 2 सीजन के बारे में सब कुछ बता दिया था कि कैसे डेमो वर्ल्ड दुनिया के अंदर आया था। बिल्कुल बिल्कुल उसने अटैक किया था। इन चारों बच्चों ने और एल ने मिलकर डेमो को, क्योंकि लेकर्स उसे बहुत ज़्यादा लूजर दिखाई देता था। हम यहाँ पे इन चारों बच्चों ने और एल ने मिलकर डेमो को और को वापस भेज दिया था। हरिक को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इन सब के अंदर उसका भाई ल्यूकस भी साथ में है, क्योंकि ल्यूकस उसे बहुत ज़्यादा पुअर दिखाई देता था। हमें यहाँ एक चीज़ और पता चलती है कि एरिक्स मैक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, जैसे कि डस्टिन है। लेकिन इधर जॉथन का आदर बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, लेकिन रसियन की हालत ने उसे बुरी तरह से मारा था और बार बार एक ही बात क्वेश्चन पूछ रहा था कि आखिर वह किसके लिए काम करता है, यूएस आर्मी के अलावा और कौन डिपार्टमेंट के लिए वो काम करता है और इन्फॉर्मेशन देता है। स्टीव्स बार बार एक ही बात बोलता है और रिपीट करता है कि वह एक आइसक्रीम बेचने वाला लड़का है जो कि यहाँ पे गलती से पहुँच गया है, लेकिन यह आर्मी उस पर बिलीव नहीं करती है और तभी वहाँ पे रॉबिन को ले आकर छोड़ दिया जाता है। इन दोनों से पूछा जाता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तभी यहाँ पे स्टीव बताता है कि इन लोगों के आइसक्रीम की डिलीवरी के यहाँ नहीं आया था, उसी डिलीवरी को देखने के लिए गलती से ये लोग सर्विस लिफ्ट के अलग पहुँच गए और वो जाके डायरेक्ट नीचे गिरी और नीचे गिरने के बाद सीधे लैब में पहुँच गए। रॉबिन उस टाइम गुस्से में थी, इसी कारण वो रस्सी कंडल के ऊपर प्यूक कर देती है। इसी कारण वे रस्सी के म्यूट कर देती है और कुछ भी नहीं बताती है और गालियाँ भी दे देती है। जिसके बाद हम यहाँ पे एल को देखते हैं जो कि सारी लोगों को ढूंढने की कोशिश करती है, जो जो लोग इन्फेक्टेड हुए हैं आखिर वो इस टाइम पे कहाँ है। लेकिन एल के पावर यूज करने के बावजूद उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। हैदर की पूरी फैमिली यहाँ नैन्सी भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि कहीं से उसे कोई लीड मिले, कहीं पे फर्टिलाइजर मिले कि कहीं पे चोरी हुई है या किसी एक साथ चूहे ने अटैक किया हो, लेकिन नैन्सी को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। एकदम से सारी चोरियाँ बंद हो चुकी थी और कोई भी चूहों को लेकर कंपनी नहीं कर रहा था। नैन्सी को बस एक ही बात कॉमन मिलती थी कि सारी लोग बहुत ही ज़्यादा रूटली जवाब दे रहे हैं। पहले वो इन लोग चीज़ों के अंदर एंट्रेंस ले रहे थे, लेकिन आज कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ना कोई चूहों के बारे में कुछ भी बात कर रहा है। इसी के कारण उन नैन्सी से बात नहीं कर रहे थे और उन्हें किसी भी चोरी के बारे में नहीं पता था। तभी बच्चा आसपास में मिलकर या तो ये सारे फर्टिलाइजर्स ख़त्म हो गए हैं या फिर से सारे चूहों ने इन्हें खा लिया है या इन लोगों को जो चीज़ बनानी थी वो चीज़ बन गई है। तब यहाँ पे ल्यूकस और बाकी सब एल को कहते हैं कि तुम जाके ढूंढो आखिर ये लोग कहाँ गए हैं, कोई ना कोई तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तभी मैग जोर से चिल्लाता है कि एली एक्स लड़की है, तुम लोगों ने तो उसे मशीन बना के रखा है, हर समय उसे बस अपनी ऑर्डर देते हैं। वहाँ पर वो पूरी टीम है और यहाँ पे ली सिर्फ लड़ने के लिए जाती है। एक बार मैं उसे खो चुका हूँ, फिर मैं वापस उसे नहीं खो सकता क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और उसी टाइम पे एल बाहर निकल के आती है और वह पूछती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पर दूसरी तरफ एलेक्सी ने उस पूरी प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया था। आखिर रशियन मिलकर कौन सी मशीन बनाई है, उस मशीन